20 मिनट तक वहां शूटिंग होती रही, 20 मिनट तक। ये गूगल मैप्स में देख लो कि जो बोंडाई बीच है और जो बोंडाई पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है, कितने पास में है। तो 20 मिनट तक पुलिस कहां थी भाई? जब एंटीसेमिटिज्म होती है ना तो लोग इजराइल मूव करने लगते हैं। एंड ये लोग चाहते हैं कि ऐसे हो, बहुत सारे ज़ायनिस्ट तो ऐसा चाहते हैं कि एंटीसेमिटिज्म हो। कभी कभार तो ऐसा लगता है जहां एक ऑर्डिनरी इंसान की सोच खत्म होती है वहां पर तो ज़ायनिस्ट की सोच चालू होती है। बोंडाई बीच पे जो अटैक हुआ और 15 लोग मारे गए जिसमें से कुछ बच्चे भी थे, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन दी है। पार्ट 1 में हमने बात की कि कैसे अटैक हुआ, कैसे गूगल सर्चेज ऑलरेडी चल रही थी उनके नाम की जो सपोजिडली टेररिस्ट थे। ये भी बताया कि कैसे उनका जो लीक हुआ है आईडी, उस पे जो एड्रेस था वो इजराइल से ही सर्च हो रहा था। हमने ये नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग है, पर हमने आपको मोटिवेशंस बताए कि अगर फॉल्स फ्लैग है तो इजराइल के मोटिवेशंस क्या हैं। उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। उसके अलावा हमें और इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें लगा हम आपसे शेयर करें। सबसे पहले बीबीसी का ये आर्टिकल देखो। ये आर्टिकल है जनवरी 2025 का एंड ये बता रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि काफी जो एंटीसेमिटिक क्राइम्स है वो एक्चुअली फॉरेन फंडेड है। तो भाई जो लोकल क्रिमिनल्स हैं उनको बाहर से लोग पैसे दे रहे हैं एंटीसेमिटिक क्राइम्स कमिट करने के लिए देश के अंदर। एंड इसमें से कुछ बताया जा रहा है कि सिडनी में एकदम एंटी जूइश ग्राफिटी लिखी गई जिसमें कोई भी इंजर नहीं हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर में 166 रिपोर्ट्स थी ऑफ एंटीसेमिटिक क्राइम्स। अब एक तो यार एक डिसाइड कौन करता है कि एंटीसेमिटिक क्राइम कोई है या नहीं है। यहाँ पे सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है एल्बनीज़ी, वो ये बता रहा है कि ये जितने भी क्राइम्स थे ये ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है, वो किसी भी आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड नहीं है, पर उनको पैसे दिए जाते हैं करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई ज़ायनिस्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बहुत सारे लोग। अब इजरायली मीडिया देखो क्या बात कर रहा है। ये जेरूसलम पोस्ट का ही आर्टिकल और ये बता रहा है कि इजराइल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब भाई क्राइम हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल कहां से आ गया बीच में? इजराइल इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ईरान तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है बोंडाई बीच अटैक में, ईरान अटैक कर रहा है। अरे यार कितने साल हो गए ये पैटर्न रिपीट होते होते। एंड इजरायली इंटेलिजेंस मतलब कि मोसाड हो गई बेसिकली, उन्होंने वार्न कर दिया था कि भाई जो ईरान है वो ऑलरेडी टारगेट करने वाले हैं बहुत सारे जूइश कम्युनिटीज को। कितनी अच्छी बात है, ईरान के अंदर जूइश लोग बहुत सारे हैं जो अच्छे से रहते हैं, उनको कोई टारगेट नहीं करता। पर जो बाहर रहते हैं जूज, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ऑल द वे, उनको टारगेट करना है ईरान को। भाई ईरान के पास अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई। अब ये बताओ फॉक्स न्यूज पर एक सीनियर यूएस ऑफिशियल क्या बोलता है कि अगर ईरान ने अटैक का ऑर्डर दिया था तो उसके बाद यूएस फुली रिकॉग्नाइज करेगा दैट इजराइल हैज अ राइट टू स्ट्राइक ईरान इन रिस्पॉन्स। मतलब ऑलरेडी ग्राउंड बना दिया भाई इन लोगों ने। यहाँ ये जो इजरायली मीडिया ऑलरेडी ग्राउंड बना रही है कि वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक, ठीक है। तो उसके बदले में अब इजराइल अटैक कर देगा ईरान को, ठीक है। एंड अमेरिका तो आ ही जाएगा पीछे पीछे, अपने बच्चे का ख्याल रखने तो आएगा ही ना, या अपने अटैक डॉग का ख्याल रखने तो आएगा ही ना अमेरिका। एंड ये तो हम जानते ही, हमने आपको वीडियो में कितना बताया एंड कितने सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इजराइल ईरान को अटैक करना चाहता है क्योंकि अभी भी उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म नहीं हुआ है। एंड इजराइल को लगता है कि भाई ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ जाएंगे तो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। अब इसके अलावा भाई हिजबुल्लाह की लिंक निकाली जा रही है एज इफ उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं इधर जाके टेररिस्ट अटैक करने के लिए, ठीक है। हमास के लिंक्स निकाले जा रहे हैं। अरे भाई हमास को तो खत्म ही कर देना चाहिए था ना इजरायलीज को। अब तक 2 साल से जेनोसाइड कर रहे हैं, हमास को नहीं खत्म कर पाए। अब भाई लश्कर तैयबा का भी नाम आ रहा है इसमें, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू अल कायदा। अब सोशल मीडिया पे जो दूसरा टाइप का नैरेटिव है कि भाई फॉल्स फ्लैग कैसे होगा, सभी कुछ फॉल्स फ्लैग है क्या, ये भी फॉल्स फ्लैग है, वो भी फॉल्स फ्लैग है, इतने सारे अटैक हो गए, सारे फॉल्स फ्लैग है क्या? तो भाई फॉल्स फ्लैग हम तो कह नहीं रहे सबसे पहले, ठीक है। दूसरा, एक अटैक होता है ऑस्ट्रेलिया में, मोसाड इन्वॉल्व हो जाती है, इजराइल इन्वॉल्व हो जाता है एंड सडनली बात होने लगती है कि ईरान को अटैक कर देंगे। अरे भाई अब जब इस टाइप की बातें करोगे तो कोई भी लॉजिकल इंसान सोचेगा ना कि क्या ये सब प्री प्लान था। अब जो सबसे ज्यादा चीज आपको सुनने को मिल रही है वो ये है कि भाई एंटीसेमिटिज्म एंटीसेमिटिज्म एंटीसेमिटिज्म। हमने ही एक रील में आपको बताया था, जो CIA विसल ब्लोअर है जॉन किरियाकू, वो क्या बताते हैं, उनकी बात सुन लो। Americans have been convinced that if you are anti-Netanyahu or if you are opposed to the present policies of the current Israeli government, you are anti-Semitic. In fact, an Israeli friend of mine, a close Israeli friend of mine who served in the IDF and everything, told me that they're actually taught to do that at school, that any criticism of Israel, they're supposed to label as anti-Semitic. So that people back off, and people generally do back off. वो यही बता रहे हैं कि भाई इजरायलीज को स्कूल के अंदर से ही सिखाया जाता है कि अगर इजराइल पे कोई भी
उंगली उठाए या ज़ायनिस्ट पे कोई भी उंगली उठाए तो आपको एंटीसेमिटिज्म का लंबा चौड़ा बोर्ड लेके खड़ा हो जाना चाहिए, एंटीसेमाइट हो तुम। वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। नेतन्याहू भी जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनको सॉर्ट ऑफ धमकी दे रहा था या इन्फॉर्म कर रहा था आपको जो वर्ड यूज करना है कर लो। ये जो आगे स्पीच देखोगे उसके हिसाब से तो लगता है धमकी थी। I wrote, your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. अब भाई ये जो एंटीसेमिटिक क्राइम्स है इसको अब आप लिंक करो वो बीबीसी के आर्टिकल के साथ। ये एंटीसेमिटिक क्राइम्स है, इनको कौन करवा रहा है? कोई फॉरेन एक्टर है जो पे करके करवा रहा है, कोई भी आइडियोलॉजिकल रीजन से ये कर ही नहीं रहा है। हाईली लाइकली कि जो यहाँ पे अटैक हुआ था बोंडाई बीच पे और वो जो दो फादर एंड सन थे, जो रिपोर्टेडली फादर एंड सन थे, रिपोर्टेडली टेररिस्ट थे, मे बी उनको भी पैसे का इंसेंटिव दिया हो किसी ने करने के लिए। इसके साथ ये भी जान लो कि सितंबर के महीने में ही, सितंबर ऑफ 2025, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टीन को, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रही हैं जो आज के डेट में दुनिया में या होती रही हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में ही रही हैं। इसके अलावा एक और ये पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट करो। On that note, where is the police? There is a police station, the Bondi police station, situated literally 1 block away from the shooting. For 20 minutes, they shoot, change magazine and just shoot. Would this not be like the worst place to do an attack like this? Could there have been a potential stand down order? 20 मिनट तक वहां शूटिंग होती रही, 20 मिनट तक। ये गूगल मैप्स में देख लो कि जो बोंडाई बीच है और जो बोंडाई पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है, कितने पास में है। तो 20 मिनट तक पुलिस कहां थी भाई? मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा है क्या वहां पे कि इस टाइप से ऑलमोस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग लिए हुए लोग शूटिंग करे जा रहे हैं, लोगों पे करे जा रहे हैं। वहां पे जो आई विटनेसेस थे उन्होंने ही बताया कि 20 मिनट तक ये सब चलता रहा। पुलिस कहां थी भाई? एंड अब तो देखो मोसाड इन्वॉल्व हो गई है। मोसाड क्यों इन्वॉल्व हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां पे अटैक होता है, ठीक है, सिडनी में, वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती कि आपको मोसाड की जरूरत है? मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी आएगी बाहर से। मतलब आप इमेजिन करो कि हमारी रॉ चले जाए इन्वेस्टिगेट करने ये पर्टिकुलर इंसिडेंट। मतलब इसका कोई सर पैर है क्या? इसके अलावा इजराइल और मोसाड ये भी बोल रहा है कि भाई हमने तो वॉर्न किया था कि एंटीसेमिटिक अटैक्स हो सकते हैं। अगर बात करें पेड एक्टर्स की, जैसे कि वो बीबीसी के आर्टिकल में बताया गया है, ये बंदा छाया हुआ है भाई। एंड ये इसलिए छाया हुआ है क्योंकि इसने खुद ही क्लेम किया है कि मेरे सर पर लगी थी बुलेट, सर पर बुलेट लगी, छल्ली हो गया एकदम खून से ये, बट ही स्टिल हैड टाइम, इसके पास फिर भी टाइम था। लेट मी टेक अ सेल्फी। आर्सेन ओस्ट्रोव्स्की है इसका नाम, ठीक है, ये इजरायली है एंड इमिग्रेंट ही है, जहां से भी आया होगा, कहीं ईस्टर्न यूरोप से आया होगा, इसके नाम से लगता है। कहा जा रहा है कि ये यूक्रेनियन माइग्रेंट है, सेटलर है, जो इसराइल में मूव किया है। इसकी जो बयानबाजी है वो देख लो। ये कह रहा था कि जो आईसीजे की रूलिंग है, इट इज अ रिवॉर्ड टू हमास, ठीक है। ये जितने भी इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, ठीक है, इजराइल सिविलियंस को चुन चुन कर मार रहा है, बच्चों तक को मार रहा है, ये सारी चीजों को ये डिनाई करता है कि ये कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद ये भी डिनाई करता है कि इजराइल गाजा की पॉपुलेशन को स्टार्व कर रहा है, एड भी नहीं जाने दे रहे हैं भाई। फिर ये कह रहा है कि भाई जो वहां पे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो हमास ने किए हैं, ठीक है, इजराइल ने किया ही नहीं है, ठीक है। इजराइल इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है गाजा को, ये कहता है ये भी झूठ है। एंड ये कहता है कि भाई इजराइल वायोलेट करता है हमास के प्रिजनर्स का जेनीवा कन्वेंशन, जो बेसिकली इतनी बुरी हालत कर रखी है वहां पे पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स की इजराइल ने, कितनी बार हम भी बात कर चुके हैं उसके बारे में। वो कहता है वो सब भी झूठ है। यही सेम इंसान अक्टूबर 7 में भी मौजूद था एंड वहां पे सर्वाइवर था, आज के डेट में यहाँ पे भी मौजूद है एंड सर्वाइवर है, ठीक है। एंड किस टाइप से आके इंटरव्यू भी दे रहा है, सेम चीज, ठीक है। अब भाई मैं तो कहता हूं कि भाई भगवान भला करे इस इंसान का, इसको इतना अच्छा लक दिया हुआ है, आगे भी इसका लक बरकरार रखे। पर इसका ये पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट करना, इसके कुछ एक्सट्रैक्ट सुनो, ये जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहा है। It's important to use visuals in order to try and get a point across. I'll give an example here. Arsène est un ingénieur de narratif. Every action must have a goal, it must have a compelling story to tell. Il le dit lui-même, ses actions ont un but précis. Fight anti-Semitism, to fight this bloodthirsty, ravaging hatred. That's why I'm here. Le message doit être émotionnel et surtout pas ennuyeux. You don't want to be dull and boring. No one's going to read that. ये आदमी is well known for being a propagandist, या you could say ये आदमी एक narrative engineer है, ये इसकी स्पेशलाइजेशन है, ये इस चीज का एक्सपर्ट है। What are the odds इतने सारे coincidences in one place? I don't know। देखो अब मोटिव क्या होंगे इसराइल के लिए फॉल्स फ्लैग करने के लिए, अगर ये फॉल्स फ्लैग है तो हम नहीं कह रहे कि ये है, कि सबसे पहले तो वॉर विद ईरान, वो हमने बात कर ली।
इसराइल की इमेज क्लियर अप करने के लिए। आज के डेट में इसराइल की इमेज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इससे पहले तक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही ओन अप कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं इस चीज के बारे में। हमें लगता था इसराइल विक्टिम है, इसराइल विक्टिम है, बाकी सब टेररिस्ट हैं। तो ये सब इमेज पूरी फिर से जागरूक करने के लिए इसराइल को ये सब करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे लोग इसराइल में रहना ही नहीं चाह रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ही इतनी खराब है। इनफैक्ट आधे लोग तो ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहां से निकलना चाहते हैं कि ढंग की एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, उनको वो पसंद नहीं है, तो वो भी वहां से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको ये सब चीजें करने की जरूरत है टू मेक श्योर दैट इसराइल एक वाइबल स्टेट बना रहे। एंड क्योंकि जब एंटीसेमिटिज्म होती है ना, तो लोग इसराइल मूव करने लगते हैं। एंड ये लोग चाहते हैं कि ऐसे हो, बहुत सारे ज़ायनिस्ट तो ऐसा चाहते हैं कि एंटीसेमिटिज्म हो। ये पर्टिकुलर वीडियो ही चेकआउट कर लो। כמו שאני, אגב, ואני אמרתי את זה 1000 פעמים, תומך באנטישמיות. מה זאת אומרת? אני בעד שהאנטישמיות בעולם תגדל, ושכל היהודים יברחו לפה. אתה יודע שזה לא מציאותי. ברור שזה מציאותי. לא, זה לא מציאותי. מה זאת אומרת זה לא מציאותי? לא, אתה יודע, אנשים, יש להם עסקים, לא, אני לא כולם. זה לא אלי, פשוט. יש מספרים, אי אפשר להתווכח איתם. כשיש עלייה ברמת האנטישמית בצרפת, הגיעו לפה כבר עשרות אלפי יהודים צרפתים. אני איתך, הלוואי שכולם יעלו, בוא. זה הכל. אבל יהיה מקום לכולם. נסדר, נצטופף. इसके अलावा क्या होगा, ऑलरेडी बात चल रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में और भी ज्यादा ऐसे लॉज पास किए जाएंगे जिससे फ्रीडम खत्म होगी लोगों की। यही सेम चीज हुई थी 9/11 के बाद, पेट्रियट एक्ट लाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि जो वेस्टर्न मीडिया की कवरेज रही है, कितने सारे न्यूज आउटलेट्स ने तो ये मेंशन भी नहीं किया कि वो आदमी जिसने लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई, जो मुस्लिम आदमी जिसने जाके अटैकर को रोका, कहीं वो मेंशन ही नहीं करना चाहते कि वो आदमी मुसलमान था। इसके अलावा एक और चीज कि भाई यहाँ पर 15 लोगों की मौत हुई, बहुत ही दुखद बात है, पर कोई गाजा के बारे में बात नहीं करेगा वेस्टर्न मीडिया में। वहां पर इसराइल ने जिस हालत में छोड़ा है, ठीक है, स्टॉर्म आ रही है वहां पे, स्टॉर्म, वहां पे बच्चे मर रहे हैं ठंड के वजह से, क्योंकि वहां पे शेल्टर ही नहीं है। वहां पे जितने भी टेंट्स थे, जो भी थोड़ा मेक डू शेल्टर था, वो भी खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। वहां पे जो एड के ट्रक्स हैं जो इसराइल में वेट कर रहे हैं कि कब हमको एंटर करने को मिलेगा गाजा के अंदर, वहां पे ये सब जितना मटेरियल है शेल्टर बनाने के लिए, उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है इसराइल अंदर जाने के लिए। तो वेस्टर्न मीडिया आपको ये सब कुछ नहीं बताएगा, पर आपको एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा वेस्टर्न मीडिया खास तौर पे। पर इसमें एक चीज और बता दें कि इसराइल जो ये सब कर रहा है ना, इसकी आपकी हमारी, हम जितने भी सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं, हम जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए भी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब जब ऐसा कुछ होगा, इमिग्रेशन टाइट होगी। अगर आप उस कैटेगरी में हो जो एजुकेशन के लिए या काम के लिए या फॉर वॉट एवर रीजन बाहर जाके रहना चाहता है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हो, तो ये सब आपके लिए भी मुश्किल पैदा करता है। तो भाई अब तो ये बता रहा है इसराइल के हमास अटैक कर सकता है यूरोप में, तो भाई ये जो इस टाइप के फॉल्स फ्लैग अटैक्स है ये और भी हो सकते हैं।